एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपत्ति होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्त की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आना हुआ। रामू को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी अच्छी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने से पूर्व संत ने उसे 4 दीपक दिए। पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चले जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन को खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत तुम्हें और धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे ले जाकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह बुझ न जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन तुम्हें प्राप्त होंगे। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझे वहाँ की जमीन खोदकर वहाँ का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें ना उस दीपक को जलाना है ना ही तुम्हें उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत प्रस्थान कर गया। संत के जाते ही रामू ने पहला दीपक जलाया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहाँ की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषण से भरा हुआ था। रामू ने सोचा, पहले दूसरे दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ। वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान रास्ते में दूसरा दीपक बुझ गया। रामू ने वहाँ की जमीन खोदी। उसे वहाँ एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू ने वह संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहाँ जमीन के नीचे रामू को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त करके रामू तो प्रसन्न बहुत हुआ, किंतु उसका लालच और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। किंतु लालच में अंधे होकर रामू ने सोचा, अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन मैं ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद रामू ने महल का दरवाज़ा खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाशी करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरात का भंडार मिला, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का दरवाज़ा खोल लिया। वहाँ उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? क्या थोड़ी देर के लिए तुम चक्की चलाओगे? मैं ज़रा सांस ले लूँ, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला। रामू ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख रामू ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की मत बंद करना। अब से ये महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तुम इसमें दबकर मर जाओगे। संत की बात ना मानकर मैं भी आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से मैं चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते
निकल गई। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। जाते जाते ये बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। रामू चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, इसीलिए लालच कभी ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।